किस चीज का होता है, किस बात का पछतावा होता है? पछतावा होता है अपने भूल का। किसी भी समय हमने सही काम नहीं किया तो पछतावा होता है। समय चूक फिर पुण्य का पछताने का भरोसा जब कृषि सुखाने। खेत सूख गया तो बारिश होने से क्या फायदा? जिस समय पर आपने ध्यान नहीं दिया, समय निकल गया तो अब समय तो वापस आता नहीं। इसलिए पश्चाताप होता है कि उस समय हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। भीष्म पितामह को भी पछतावा था कि मैंने उस समय कुछ कुछ कहा नहीं, ये गलत हो गया। द्रौपदी के पक्ष में हमको जाना चाहिए था, दुर्योधन को डांटना चाहिए था, लेकिन उस समय उसका अन्न खाकर हमारा विचार दूषित हो गया था, मेरा दिमाग दूषित हो गया था। मैं सोचा ये राजा है और मैं इसका दरबारी हूँ, भीष्म पितामह हूँ, तो इसके पक्ष में रहना चाहिए। लेकिन असल में राजा कोई आदमी नहीं होता, पापी कभी राजा नहीं मानना चाहिए उसको। राजा राम है और उसके अलावा दूसरा कोई राम नहीं है। तो जो सही है वही हमेशा राज करेगा, गलत नहीं। झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। इसलिए हमें हमेशा सत्य के पक्ष में रहना चाहिए, नहीं तो पछताना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं पछताएंगे तो वहाँ पछताएंगे, जब वहाँ दंड मिलेगा कि तुम गलत के पक्ष में तुम क्यों रहा। अब हमारे मन में आता है कि वो आदमी गिर पड़ा है, उठाना चाहिए, और दूसरा दूसरा विचार वहीं पर दैत्य का विचार है, राक्षस देवता का विचार हो गया कि उसको उठाना चाहिए। राक्षस के भाई छोड़ा हटाओ, क्या दुनिया को देखना, चलो अपना रहता हो, गिरा रहेगा तो गिरा रहेगा। अब ये दोनों विचार है, एक राम विचार है, एक राक्षस विचार। छोड़ो हटाओ, जाने दो, मरने दो, हमसे क्या। लेकिन दूसरा विचार ये है कि नहीं नहीं, उठा देना चाहिए। किसी का भी, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बच्चा होगा। एक आदमी के 10 रूप होते हैं। आप कहेंगे मेरा कहाँ 10 रूप है? आपका भी 10 रूप है। आप किसी के भाई हैं, किसी के बहन है, किसी के बेटा है, किसी के पिता है, किसी का, तो आपका 10 रिलेशन है, 10 से भी ज़्यादा निकल जाएगा। तो जब आप सुखी रहते हैं तो 10 खुश होते हैं, और जब आपको कोई तकलीफ होता है तो 10 को दुख होता है। आप दुख में पड़ेंगे तो किसको दुख होगा? जो आपका अपना होगा। जो आपका अपना नहीं होगा वो तो खुश होगा। इसलिए हमेशा सत्य के पक्ष में रहना चाहिए, नहीं तो पश्चाताप होगा, जैसे भीष्म पितामह को पश्चाताप हुआ था। जय हिंद, जय भारत।